आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट की स्टडी करने जा रहे हैं कि इसमें किसी मॉलिक्यूल को आप देखते ही उस मॉलिक्यूल को देखेंगे और उसकी हाइब्रिडेशन बताना सीख जाएंगे। देख कर कैसे बता देंगे आप? कहा सर उसके लिए क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसी की चर्चा आज करने जा रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन आप मॉलिक्यूल को देखकर कैसे बताएंगे? मैंने कहा बेटा एक नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको हम शॉर्ट में NHO बोलते हैं, उस NHO का फार्मूला होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले का यूज करिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन आप देखते ही बता देंगे। कोई भी मॉलिक्यूल हो आप इस फार्मूले का यूज करके देखते ही बता देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप बता देंगे। कैसे सर? हमको तो यही नहीं मालूम चला कि अटैच्ड एटम क्या आप लिख रहे हैं और लोन पेयर आप क्या लिख रहे हैं। क्या बेटा जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने NH3 लिख दिया, तो इस मॉलिक्यूल में जिनकी संख्या कम है उनको हम लोग बोलेंगे बेटा सेंट्रल एटम। क्या नाम देंगे बेटा? सेंट्रल एटम। तो यहां पे संख्या नाइट्रोजन की कम थी तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम था। इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, इन तीनों हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे अटैच्ड एटम। इस तीनों हाइड्रोजन को क्या नाम बोलेंगे बेटा? अटैच्ड एटम। तो ये सेंट्रल एटम है, ये अटैच्ड एटम है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पूछूंगा इस बताओ इस मॉलिक्यूल में अटैच्ड एटम कितने हैं, तो बोलोगे 3 है। 3 हाइड्रोजन है तो अटैच्ड एटम की संख्या 3 है, तो ये अटैच्ड एटम निकल जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर चेक किया जाता है। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में होता है, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था बेटा कि जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सोडियम फर्स्ट ग्रुप में होगा तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में होगा तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बोरान थर्ड ग्रुप में होगा तो लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन पीरियोडिक टेबल के 4थे ग्रुप में पाया जाता है तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में होता है तो लास्ट ऑर्बिट में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6ठे ग्रुप में पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन 7वें ग्रुप में है तो आपको मालूम है क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब सर नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे? क्या बिल्कुल थे। 3 इलेक्ट्रॉन इन तीनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना देगा। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे इस तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो इसका मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। क्या बिल्कुल बचेगा। उसी 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलेंगे। कितना लोन पेयर बोलेंगे बेटा? 1 लोन पेयर। जैसे मैं कह दूं वाटर की बात, वाटर में बताइए संख्या किसकी कम है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को आप सेंट्रल एटम बोलेंगे। और इससे हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 2। तो कोई पूछेगा अटैच्ड एटम कितना है, तो बताएंगे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको लिखेंगे अटैच्ड एटम की संख्या यहां पे 2 पुट कर देंगे। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 4 का मतलब कितने लोन पेयर होंगे बेटा? 2 लोन पेयर। तो अटैच्ड एटम के बदले 2 रखिएगा, प्लस लोन पेयर के बदले भी 2 रख दीजिएगा। इस तरह से आप निकालेंगे। कभी कभी क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मैं लिख दूं CH4, आप देखिए CH4 को, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। अटैच्ड एटम यहां पे कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, लेकिन लोन पेयर आप 0 लिखेंगे। अगर मैं बात करूं SO2 की, आप देखिए यहां पे सल्फर की संख्या कम है तो सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा। सल्फर पीरियोडिक टेबल के 6ठे ग्रुप में होता है, तो लास्ट ऑर्बिट में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 ऑक्सीजन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर होगा? 1 लोन पेयर। तो यहां पे आपसे कोई पूछेगा अटैच्ड एटम कितने हैं, तो बोलिएगा 2। लोन पेयर कितना है? बोलिएगा 1। लेकिन अगर यहीं पे मैं SO3 लिख देता तो आप कहते हैं सर SO3 में तो अब सल्फर से 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो अटैच्ड एटम यहां पे 3 हो जाएगा।
लोन पेयर की संख्या यहां 0 हो जाएगी, क्योंकि सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, लोन पेयर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल देंगे आप। अब फिर आगे की बात, सर अगर कभी भी, मेरी बात सुनते जाना बेटा, मैं कह रहा हूं कि अगर कभी भी NHO की वैल्यू 2 आए तो समझ जाना हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होगा। लेकिन इसी NHO की अगर बात करें, संख्या 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होगा, 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 5 आ जाए NHO की संख्या तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d होगा, अगर यहां पे 6 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, अगर 7 आ जाए तो हाइब्रिडेशन की वैल्यू बेटा sp3d3 होगा। ये sp है, ये sp2, ये sp3, sp3d और ये sp3d2, sp3d3। अब कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बात करें बेटा, मान लो सपोज करो BeCl2 के बारे में, आपको मालूम है BeCl2 में बेरिलियम सेंट्रल एटम है, बेरिलियम पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में होगा। तो पहली बात तो सर क्लियर है, ये सेंट्रल एटम है तो ये अटैच एटम होंगे। तो जब आपको NHO निकालना होगा तो फार्मूला मैंने क्या कहा था, अटैच एटम में लोन पेयर जोड़ दीजिएगा। अटैच एटम क्लोरीन है, संख्या 2 है तो आप लिखिएगा अटैच एटम के बदले 2। बेरिलियम चूंकि सेकेंड ग्रुप में है बेटा, तो लास्ट ऑर्बिट में बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को बेरिलियम अपना दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या बेरिलियम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे? सर नहीं बचेंगे, 2 ही थे दोनों दे दिया तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वैल्यू 0, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और मैंने कहा है जब NHO 2 आएगा तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा, sp हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आप sp बता दीजिएगा। अब ये BeCl2 के अलावा मान लीजिए मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, सपोज करिए मैं CO2 ले लूं। अब CO2 के लिए NHO में निकालना चाहता हूं। आप बताइए यहाँ पे अटैच एटम कौन है, ऑक्सीजन है, इनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो अटैच एटम के बदले 2 रख दीजिएगा। कार्बन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन बोल दो बेटा 4 होते हैं। सर एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों ऑक्सीजन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो कार्बन के पास 4 थे, चारों खर्च हो गए, तो क्या कार्बन के पास कुछ बचा? नहीं बचा सर। तो लोन पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब लोन पेयर 0 होगा तो 2 + 0 करिएगा तो 2 आएगा, और 2 का मतलब बेटा हाइब्रिडेशन इसकी भी कितनी हो जाएगी, sp हो जाएगी। आपको आराम से निकल जा रहा है, कुछ नहीं करना, अटैच एटम में लोन पेयर जोड़ देना है। अटैच एटम क्या होता है ये भी बता दिया है, और लोन पेयर कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आराम से आप क्वेश्चन को लगाते चले जाएंगे। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल में सपोज करिए कि BF3 ले लेता हूं। BF3 में NHO निकालना चाहता हूं, तो NHO में अटैच एटम, यहां पे अटैच एटम कौन है, फ्लोरीन, संख्या कितनी है 3, तो रख दीजिए 3। बोरान पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप में पाया जाता है, तो लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बोरान के तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन से बॉन्ड बना देंगे, तो तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, तो बोरान के पास बेटा लोन पेयर एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट हो जाने का मतलब लोन पेयर 0, तो 3 + 0 = 3, हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए बेटा कोई आपसे पूछे, सपोज करिए कह दे कोई कि सर आप बताइए मुझे BeCl3 के अंदर या BH3 के अंदर, तो बता दीजिएगा NHO बराबर, कह दीजिएगा सर यहाँ अटैच एटम 3 है, और यहाँ लोन पेयर की बात करिए तो बोरान है, बोरान के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे, लोन पेयर यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही थे, तीनों इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं। जब बोरान के पास कुछ बचेगा नहीं तो लोन पेयर 0, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचता तो 1 लोन पेयर बोलते, 4 इलेक्ट्रॉन बोलता तो 2 लोन पेयर बोलते। तो 3 + 0 का मतलब 3, हाइब्रिडेशन कोई पूछेगा तो sp2 बता दीजिएगा। इसका भी देखिए sp2 आया था, इसका भी sp2 आया था। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए बेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि मीथेन के बारे में मुझे बताइए। अब मीथेन के बारे में पूछेगा तो NHO मीथेन का निकाल दीजिएगा। अटैच एटम कितनी संख्या देखिए, कार्बन से कितने अटैच एटम लगे हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो अटैच एटम को बोलते 4 रख दीजिएगा। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना देगा, तो 4 थे, चारों बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बचेगा, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा।
4 + 0 4 होता है और 4 का मतलब sp3 होता है। तो कोई CH4 का हाइब्रिडेशन आपसे पूछेगा तो आप sp3 बता दीजिएगा। अब इसके अलावा बेटा आपसे और भी एग्जांपल पूछेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ दे बेटा CCl4 के बारे में, सर बताइए। सेम वही बात, NHO निकाल दीजिएगा बेटा। NHO में निकालेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन 4 अटैच एटम है तो यहां संख्या 4 रख दीजिएगा। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों क्लोरीन से बॉन्ड बना देंगे तो कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों खर्च हो गए तो बचेगा नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गया। 4 + 0 4 होता है तो हाइब्रिडेशन इसकी भी कितनी आ जाएगी बेटा, sp3 आ जाएगी। अब इसकी भी sp3 आ गई। इसके अलावा CH4 CCl4 निकाल दिया आपने। मान लीजिए सपोज करिए थोड़ा सा कुछ और टफ एग्जांपल आपको दे। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में करता है XeO4 का बताइए सर। XeO4 में देखिए ध्यान से, NHO निकालिए आप तो अटैच एटम ऑक्सीजन है जिनकी संख्या 4 है। जिनॉन सेंट्रल एटम है, जिनॉन नोबेल गैस होता है तो जिनॉन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो चारों ऑक्सीजन मिलकर 2-2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो चारों ऑक्सीजन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सर जिनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन चारों ऑक्सीजन को देने में खर्च हो गया। अब यहां पे कुछ नहीं बचेगा तो लोन पेयर 0। 4 + 0 का मतलब 4 और 4 का मतलब हाइब्रिडेशन इसका भी कितना आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। आप XeO4 का इस तरह से निकाल देंगे। मान लीजिए कंपाउंड आपको XeO4 के अलावा सपोज करें अमोनिया दे दिया जाए। अमोनिया में आप देखें ध्यान से, सर NHO इसका भी निकालिए आप। अटैच एटम 3 हाइड्रोजन है तो संख्या 3 रख दीजिएगा। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का एलिमेंट है तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। 5 थे, 3 तो खर्च हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब 1 लोन पेयर। और 3 + 1 करिएगा तो 4 आ जाएगा और 4 का मतलब हाइब्रिडेशन इसका भी कितना आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। कोई पूछेगा अमोनिया का हाइब्रिडेशन बताओ तो बता दीजिएगा sp3। देख लीजिए कैसे निकल रहा है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप देखिए, जितना ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन में आपसे PCl3 पूछा जाए, कहा जाए बेटा PCl3 के आप हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए तो आप बताइए। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, 3 क्लोरीन अटैच है तो अटैच एटम 3 रख दीजिएगा। फास्फोरस और नाइट्रोजन सब एक ही ग्रुप में होते हैं, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है तो अगर नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है तो फास्फोरस भी 5वें ग्रुप का होगा। मतलब फास्फोरस के भी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में फास्फोरस का खर्च हो जाएगा। 5 में से 3 खर्च हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 + 1 करिएगा, 1 का मतलब 4 और 4 का मतलब sp3। आपसे कोई पूछेगा PCl3 में बताइए हाइब्रिडेशन तो आप बता दीजिएगा कि sp3 होगा। सपोज करिए इसके अलावा मान लीजिए कोई आपसे वाटर का पूछता है कि वाटर के हाइब्रिडेशन बताओ तो वाटर में देखिए ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और ये 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। यहाँ पे NHO निकालेंगे तो 2 अटैच एटम हाइड्रोजन हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइएगा। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके लास्ट ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर होंगे तो 2 + 2 जोड़िएगा तो इस संख्या 4 आ जाएगी। 4 का मतलब हाइब्रिडेशन वाटर की कितना आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। आपसे कोई पूछ सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कुछ और एग्जांपल देखें वाटर के अलावा। मान लीजिए एग्जांपल हमसे पूछा जाए H2S में बताइए सर, तो H2S में सल्फर सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है इससे तो यहाँ पे NHO निकालेंगे तो हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 है तो 2 रख दीजिएगा। सल्फर भी ऑक्सीजन वाले ग्रुप में होता है तो सल्फर के भी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो 2 + 2 कर देना बेटा, संख्या 4 आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी कितना बता देना, sp3 बता देना। इसके अलावा मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे PCl5 के बारे में पूछ दे बेटा तो आपसे क्वेश्चन में कह दे कि PCl5 का बता दीजिए। अब देखो PCl5 के बारे में, यहाँ पे NHO निकाल लेना। 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन अटैच एटम हो गया।
फास्फोरस के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पांचों इलेक्ट्रॉन पांचों क्लोरीन से बॉन्ड बना लेंगे, इसके पास कुछ नहीं बचेगा तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। 5 + 0 5 होता है, तो हाइब्रिडेशन मैंने कहा कि 5 में sp3d होती है, तो हाइब्रिडेशन बता देना sp3d, ये हाइब्रिडेशन FeCl5 की हो जाएगी। मान लीजिए इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेगा और कुछ और एग्जाम्पल आपसे कठिन कठिन देगा वो। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है SF4 के हाइब्रिडेशन बताइए, तो SF4 में क्या बताएंगे आप, NHO निकाल दीजिएगा, 4 अटैच एटम है 4 कर दीजिएगा। सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चारों फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, 6 में से 4 खर्च हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर, तो 4 + 1 करिएगा तो संख्या 5 आ जाएगी। 5 का मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन देखिए आप sp3d निकल के आ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ClF3 का बता दीजिए, ClF3 में निकालिए, NHO बराबर 3 फ्लोरीन अटैच है तो 3 रख दीजिएगा। क्लोरीन तो मानते हैं ना 7वें ग्रुप में है, तो पीरियोडिक टेबल के 7वें ग्रुप में है, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बना देगा, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो 3 + 2 करिएगा बेटा, संख्या यहाँ 5 आ जाएगी। 5 का मतलब इसकी भी कितना आ जाएगा, sp3d आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, कुछ करना नहीं है, अटैच एटम में लोन पेयर जोड़ देना है। मैंने आपको अटैच एटम और लोन पेयर निकालना सिखा ही दिया है। अब मान लीजिए कुछ और कठिन क्वेश्चन मैं आपको करा दूं एग्जांपल में, आपसे मान लीजिए अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, मैं करा देता हूं HCOF2। आप देखें यहाँ पे NHO निकालिएगा, सर जिनान से एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन लगा है, तो 2 फ्लोरीन भी जुड़ा है, एक ऑक्सीजन भी जुड़ा है, तो जुड़े हुए अटैच एटम की संख्या 3 हो जाएगी। और यहाँ अटैच एटम 3 क्यों रखा आपने, कि एक ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन मिला के 3 हो जाएगा। जिनान के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि नोबेल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 फ्लोरीन है तो जिनान के 2 इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन ले लेंगे, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 ये और 2 ये मिला के 4 इलेक्ट्रॉन ये दोनों लोग मिलकर ले लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर बचेगा, तो 3 + 2 5 होगा, और 5 का मतलब हाइब्रिडेशन इसका कितना निकल के आ जाएगा बेटा, sp3d निकल के आ जाएगा। हाइब्रिडेशन कोई पूछेगा आप बता दीजिएगा कि इसका sp3d होगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपसे और आगे पूछता है, वो पूछता है मान लीजिए कि सर हमें HCF2 का बता दीजिए। अब HCF2 भी देख लो बेटा, NHO निकाल लो, फ्लोरीन 2 है तो अटैच एटम 2 रख देना, जिनान के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए लेता है, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, तो 2 + 3 का मतलब 5 होता है, और 5 का मतलब हाइब्रिडेशन बेटा इसकी कितनी निकल के आ जाएगी, सर sp3d निकल के आ जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए सर क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में सर और आगे बढ़ने का मतलब मान लीजिए SF6 होता का, SF6 में NHO निकाल लो, यहाँ पे 6 फ्लोरीन अटैच एटम है, सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन बॉन्ड बना देगा, लोन पेयर कुछ नहीं बचेगा 0, 6 + 0 का मतलब 6, और 6 जिसमें NHO आती है हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाता है, तो हाइब्रिडेशन की वैल्यू यहाँ पे sp3d2 बता देना, ये sp3d2 निकल के आ जाएगी SF6 के बारे में। इसके अलावा और भी एग्जांपल मैं करा देता हूं, आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में इसके अलावा SF6 के अलावा और भी क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए वो HCF6 पूछता है, आप NHO निकाल देना बेटा, 6 फ्लोरीन जुड़े हैं तो 6 अटैच एटम, जिनान के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 फ्लोरीन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 6 1 + 7 होता है, और 7 का मतलब हाइब्रिडेशन देखो मैंने लिखा है कि 7 आएगा NHO तो sp3d3 होगा, ये sp3d3 ये सब लिखा है, 2 आएगा NHO तो sp होगा, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3, और कैसे 2 3 5 4 5 6 7 आएगा, इस फार्मूले से आएगा। फार्मूला बस अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन अब ऑटोमेटिक अपने आप निकलता चला जा रहा है। इसके अलावा मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे
ये XCF6 हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। जैसे बेटा मान लो कि आपसे IF7 पूछ दे, तो IF7 में क्या होगा, NH2 निकाल देना, 7 फ्लोरीन अटैच है, 7 आयोडीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 तो फ्लोरीन से खर्च हो जाएंगे, लोन पेयर 0, 7 + 0 7 होता है, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d3, ये हाइब्रिडेशन आ जाएगा बेटा। ऐसे तमाम एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, आप कर लीजिएगा, सारे एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। कोई एग्जांपल ऐसा जो आपसे ना निकले, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, उस नए वीडियो में मैं उस एग्जांपल को ऐड कर दूंगा। और अब नया वीडियो जब बनाऊंगा तो मैंने हाइब्रिडेशन निकालना सिखा दिया है, अब मैं उसके स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री की बात करूंगा कि किस मॉलिक्यूल की कितनी स्ट्रक्चर होती है, किस मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होती है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जुगाड़ के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप प्रत्येक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को अवश्य निकाल पाएंगे। धन्यवाद।